नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में 1 मई से हिंसा शुरू हुई थी और आज भी मणिपुर हिंसा की आग में धधक रहा है। इस हिंसा पर काबू पाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक उसमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है ताकि हिंसा पर किसी तरीके से काबू पाया जाए, लेकिन इसमें अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। नतीजा ये हुआ है कि इस हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जबकि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं इस इलाके से। और इस इलाके में सेना और राज्य की जो पुलिस फोर्स है, ये दोनों काम कर रही है कि किसी तरीके से ये जो दोनों समुदाय हैं, मैती और कुकी, इन दोनों के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष पर काबू पाया जाए, लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। और अब क्या हो गया है कि अब वहां की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं अब सेना के जो जवान हैं, उनको शांति स्थापना जो कर रहे हैं सेना के जवान, उनमें ये बाधा डालने की कोशिश कर रही है। अभी हाल के दिनों की ही बात हम कर रहे हैं कि सेना के जवान ने 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था पूरे आर्म्स के साथ। और जब वो उसको लेकर के जब वो आ रहे थे, तो मणिपुर की महिलाओं ने, लगभग 1500 महिलाओं ने इन आर्म फोर्स को घेर लिया और उसके बाद उस जो आतंकी को ये पकड़े हुए थे, 12 आतंकी को, उनको छुड़ाने में वो सफलता प्राप्त कर ली। नतीजा ये हो रहा है कि सेना को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि हिंसा की जो शांति की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा किसी तरह से थम जाए, उस पर काबू पाया जाए। लेकिन अब मणिपुर की जो महिलाएं हैं, वो उग्रवादियों का साथ देने लगी है, जिसके कारण अब शांति की कोशिश में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, इसको लेकर के राज्य और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंसा पर काबू पाया जाए। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, वो वहां पर खुद अपना फोर्स डिप्लॉय कर चुकी है कि इस हिंसा पर कैसे काबू पाया जाए और जो विस्थापित लोग हो गए हैं, उनको वापस कैसे वहां पर पहुंचाया जाए। जो डरे हैं, जो भाग गए हैं, चाहे वो कुकी समुदाय के लोग हो या फिर मैतेई समुदाय के लोग हैं। लेकिन अब जब ये महिला बीच में आ गई हैं, तो अब सेना को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, इसको लेकर के हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर गए थे। तो जब मणिपुर गए थे केंद्रीय गृह मंत्री, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि आप लोग हिंसा नहीं कीजिए और आप लोगों की जो समस्या है, उसका हम समाधान करेंगे। जो लोग भी इस हिंसा में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप जो भी सेना से आर्म्स छीने हैं, उस आर्म्स को वापस कर दीजिए। इस घटना के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो सेना से आर्म्स छीने थे, उस आर्म्स को वापस कर दिया और कुछ दिनों तक शांति बनी रही। लेकिन अभी हालात एक बार फिर से उग्र हो गया है। और उग्र होने का कारण क्या है कि अब सेना को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी और जो जमीनी वाले इलाके हैं, दोनों में जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं और दोनों समय समय पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे सेना को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के बाकायदा गृह मंत्री ने एक बार सर्वदलीय बैठक की थी, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन है, वो भी वहां मौजूद थे और तमाम जो विपक्षी दल थे, वो दोनों मौजूद थे। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद प्रधानमंत्री जब अपने विदेश दौरे से वापस लौटे इंडिया, उसके बाद उन्होंने मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए भी एक बार बैठक की थी। और इस बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मणिपुर में जो हिंसा चल रही है पिछले 3 मई से, उस हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा। तो देखना यह है कि मणिपुर अब हिंसा की आग में जलता रहेगा या फिर उस पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ यह भी है कि इंटेलिजेंस का जो सूत्र है, वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि चीन जो है वो म्यांमार के रास्ते मणिपुर में आर्म्स पहुंचा रही है। मणिपुर के जो लोग हैं, वो आर्म्स खरीद रहे हैं और उसी से ये हिंसा लगातार भड़क रही है। तो चीन का जो ये हाथ की जो बात हो रही है, उसमें भी सच्चाई है, क्योंकि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मणिपुर में शांति हो या पूर्वोत्तर के किसी भी इलाके में शांति स्थापित हो। इसीलिए चीन ये चाह रहा है कि किसी तरीके से मणिपुर हिंसा की आग में झुलसता रहे और उससे उसको फायदा मिलता रहे। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री की जो सर्वदलीय बैठक हुई है, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है और मणिपुर में हिंसा जो है वो थमती है या नहीं, उस पर मेरी नजरें बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है, जहां जाकर के आप मणिपुर से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।